तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। शुभ संध्या सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है लुसेंट की कक्षा में। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि आज यूनिट 7 है और यूनिट 7 में पढ़ना है क्या, बौद्ध धर्म के बारे में, मतलब गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। जान लिए थे कल क्या देख लिए थे हम, जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में देख लिए थे कि किस प्रकार ने वो तहलका मचाए थे अपने जब वो जी रहे थे। उसी प्रकार से आज देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। तो आप हेडिंग लगाना यूनिट 7 बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी, मतलब गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तो हमारा मन लगेगा, नहीं तो मन नहीं लगेगा, बिल्कुल याद कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते ही तो करना है क्या, ध्यान देना है सिर्फ लेक्चर पर। लेकिन आप बहुत ही बेहतरीन रूप से आपको दिल और दिमाग में बसेगा और इस पर बहुत ही बारीकी से समझना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाता है। तो ध्यान देना, यूनिट 7 बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन होते हैं। संस्थापक या इसी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कल बताए थे, फाउंडर भी बोल सकते हैं। जो संस्थापक होते हैं जिनका नाम क्या होता है, वो बहुत प्यारा नाम है, जो क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को ही क्या कहा जाता है, इनको ही क्या क्या कहते हैं, तो लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया कहते हैं किनको, गौतम बुद्ध को। तो अब जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म पहले देखते हैं। इधर जन्म देख लेते हैं और इधर क्या देखते हैं, इनकी मृत्यु भी यहीं पर देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था, बहुत प्यारा है, 563 ईसा पूर्व, मतलब बीसी में, 563 बीसी में। कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु कहाँ पड़ता था, ये पड़ता है लुम्बिनी में। लुम्बिनी, और लुम्बिनी पड़ता है कहाँ, नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में। मतलब एक का क्वेश्चन को बारीकी से समझना है और कोई दिक्कत नहीं होगा, बस यही। जन्म हुआ था कहाँ, कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु पड़ता है लुम्बिनी में और लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। ये देख लिए इनका जन्म। और इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो बहुत ही 483 ईसा पूर्व में, मतलब बीसी में। वो कहाँ होती है, तो वो होती है कुशीनगर में। कुशीनगर में। और आपसे क्वेश्चन है मेरा, आप ये बताइए कि मैंने वीडियो डाला था जैन धर्म के बारे में, सॉरी बताए थे आपको महाजन पद के बारे में।
तो ये बताइए कुशीनगर राजधानी है कौन से महाजनपद का? बताइए कौन से महाजनपद की राजधानी है? मलोकी। किसकी राजधानी है ये? मलोकी। मलोकी क्या है? राजधानी। जब इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ध्यान देना, इनका जिस तरह से गौतम बुद्ध, जिस तरह से महावीर स्वामी का कोई ना कोई था रिलेटेड, कि क्या चीज़ रिलेटेड था दोस्तों? तो वो क्या चीज़ से था? जब उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह था, तो इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? जब इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, तो इनका प्रतीक चिन्ह होगा क्या? जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो है क्या? एक था कमल, कमल एवं सांड। कमल और सांड क्या है? इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह है। जिस तरह से महावीर स्वामी का था, ये प्रतीक चिन्ह है। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका मृत्यु का चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं स्तूप। स्तूप, स्तूप है क्या? प्रतीक चिन्ह। जब मरे गौतम बुद्ध, जब मरे थे तो उनका प्रतीक चिन्ह था। लेकिन गौतम, इनमें घटनाएं होती थी, इनमें 3 घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक इसने घर त्याग दिए थे, तब उस समय का घटना क्या हुआ था? मृत्यु के बाद क्या घटना क्या था? फिर इसने पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, तब इसका उपदेश क्या, मतलब घटना क्या था? तो जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो उस घटना का क्या नाम था? वो ये लिख लेना। घटना वो था, क्या बोलते थे? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहते थे किसको? घटना को। जब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, तो उस घटना को क्या बोलते थे? उस घटना को बोलते थे महापरिनिर्वाण। ये भी याद कर लो, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट के साथ। और ध्यान देना, अब इनका ये देख लिए और अब देख लिए तो। लेकिन दोस्तों अब क्या देखना बारीकी रूप से, बहुत ही प्यारा प्यारा कंसेप्ट है, वो ध्यान देना। तो इतना आपने नोट कर लिया, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, बिल्कुल। अब देखते हैं क्या गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के अब क्या देखते हैं? तो गौतम बुद्ध के देखते हैं आप बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद कर लो। और इनके पिताजी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था क्या? शुद्धोधन। शुद्धोधन। और ये क्या थे? ये शाक्य कुल के क्या थे? ये शाक्य कुल के नहीं, तो शाक्य गण के, क्या लिखते हैं इसको? शाक्य गण। शाक्य गण के ये मुखिया थे, ये याद कर लेना। और इनके माता का नाम, तो इनके माता का नाम था क्या? माया देवी। माया देवी। लेकिन दोस्तों जब इनके जो माता का नाम था क्या? माया देवी, तो माया देवी ऊपर चल गए थे, मतलब इनका डेथ हो गया था। कब मतलब मर गए थे ये? तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद, जन्म के 7वें दिन के बाद। अब बहुत कंडीशन आ गया। जब इनकी माता मर जाती है गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध 7 दिन के रहता है, तो इनका लालन पालन कौन करते हैं? तो जो अगला जो लालन पालन करते हैं, जो वो कोई माँ होती है, तो वो होती है कौन? वो होती है मौसी, याद कर लेना। तो इनके मौसी का क्या नाम था? वो ध्यान देना। गौतम बुद्ध का क्या करते हैं? लालन पालन कौन करते हैं? तो वो करते हैं इनके मौसी। और मौसी का क्या नाम होता था? प्रजापति गौतमी। क्या नाम होता है? प्रजापति गौतमी होती है इनकी मौसी।
जो इनका लालन पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ये याद कर लेना बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो देख लिए हम क्या क्या, बहुत प्यारा कंसेप्ट। उसके बाद दोस्तों इतना आने के बाद अब इनकी माता पिता, अब इनके विवाह हो जाती है, तो इनका पत्नी का क्या नाम होता है? इनकी पत्नी का नाम होता है यशोधरा। क्या नाम होता है? यशोधरा। और इनके पुत्र का क्या नाम होता है? इनके बेटा का नाम होता है राहुल। ये भी याद कर लो। जब उसके बाद इतना कंडीशन जानने के बाद अब क्या होता है, एक दिन ये बहुत बड़े परिवार के थे, तो इसने एक दिन घर से घूमने के निकले। तो जब घूमने के लिए निकले तो इसने 4 दृश्य देखा। कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य। एक दृश्य का नाम था क्या? एक देखें बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद देखें क्या बीमार व्यक्ति, फिर देखें शव माने लाश, उसके बाद सन्यासी। तो गौतम बुद्ध ने कहा, जो उनके मित्र थे जिन्ना, तो उनसे पूछें दोस्तों साथी जो वो थे, ये सारा क्या है? तो ये बोलते हैं कि अपने जीवन की परिस्थितियों से ये लोग इतना निभाते हैं, या एक जीवन का परिस्थिति है कि कोई इंसान बीमार होता है, जीवन को व्यतीत करते समय कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो कोई मर जाता है, कोई अपना जीवन को सन्यासी कर लेता है। तो इसने गौतम बुद्ध ने बोले कि मेरा जो जीवन है बहुत दुखों से भरा है। तो दुखों से भरने के वास्तव में ये सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। और सन्यासी का जीवन व्यतीत करने के बाद भी ध्यान देना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, ये क्या करते हैं? घर को त्याग देते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, अब इतना इसका पहले स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते, तब मज़ा आएगा बिल्कुल। ये इनके घर के बारे में देख लिए, क्या थे, कौन थे, क्या पिता माता भाई बहन जन्नी देख लिए। अब आगे क्या देखते हैं, तो वो ध्यान देना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। जब ये 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की, ध्यान देना, 29 ईयर्स में ये क्या करते हैं? ग्रह त्याग देते हैं। तो ग्रह त्याग करने का मतलब होता है ये किसी का खोज में व्यतीत करते हैं कि मैं अच्छा जीवन को सुधारने के पक्ष में रहते हैं, ये न्याय मतलब करते हैं। तो क्या क्या कंडीशन था? तो जिस तरह से इनका जन्म और मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह था, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्तूप। उस घटना को क्या कहते थे? महापरिनिर्वाण। और जब जन्म लिए थे गौतम बुद्ध, तब उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था क्या? कमल या सांड। उसी प्रकार से दोस्तों जब घर को त्यागते हैं तो इनका भी एक प्रतीक चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं क्या? घोड़ा। ये क्या होता है? प्रतीक चिन्ह होता है, ये भी याद कर लो, कोई मेरा बच्चा कंफ्यूजन में ना हो। क्या होता है? प्रतीक चिन्ह होता है घर त्याग को। और घर त्याग के घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को क्या बोलते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं क्या? घर त्याग करने की घटना को ही क्या बोलते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। पेपर में कई बार, एक बार नहीं 1000 बार पूछा है कि ये बताओ कि जो हमारे गौतम बुद्ध थे घर त्याग दिए थे, उस घटना को क्या बोलते हैं? जब मृत्यु घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो एक घटना यहाँ देखेंगे, 2 घटना, एक घटना और बचा है, जो कब देखेंगे? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद वो अपना उपदेश देंगे सारनाथ में। उस घटना को बोलते हैं क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। याद कर लेना बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन जब उसके बाद ये
6 वर्षों में क्या करते हैं, 6 वर्ष कठिन तपस्या के साथ बिना 6 वर्षों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना, कहाँ था वो ध्यान देना, 6 ईयर्स में इनका क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ध्यान देना, निरंजना रंजना या इसी को बोलते हैं फल्गु, फल्गु नदी के किनारे 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 वो पीपल का वृक्ष कौन होता है, किनारे पीपल बैसाख होता है, पीपल वृक्ष के नीचे, और दिन होता है बैसाख की पूर्णिमा होती है। कौन सी होती है, बैसाख की पूर्णिमा को इनको क्या होती है, ज्ञान की इनकी प्राप्ति हो जाती है 6 वर्षों। मतलब कहने का तात्पर्य है क्या, 35 वर्षों में इनकी क्या हो जाती है, ज्ञान की। तब जब 35 वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वे कहलाते क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं बुद्ध कहलाते हैं। तो उस जगह को क्या नाम दिया जाता है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं क्या, बोध गया। ज्ञान प्राप्ति की उस जगह को क्या बोलते हैं दोस्तों। तो जब 35 वर्षों में इनके ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो जब 35 वर्षों में क्या ज्ञान की क्या हो जाती प्राप्ति हो जाती है, तो इस जगह को क्या बोलते थे, बोलते थे बोध गया। बोध गया। और वृक्ष कौन था, तो वो वृक्ष था बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, ये भी याद कर लो, बोधि वृक्ष। लेकिन दोस्तों और इतना ध्यान लेना, और जो हमारे इतना दिमाग में आपके पास गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो हमने क्या देख लिए, हमें ये ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो। लेकिन गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति होती कहाँ, निरंजना नदी, निरंजना नदी और पीपल वृक्ष रहता है। लेकिन जब हम पढ़े थे बौद्ध जैन धर्म में, तो उनकी साल वृक्ष था और क्या नदी था, ऋजुपालिका नदी। ये भी एकदम माने देखना दोस्तों, एक होता है सिंधु घाटी सभ्यता और एक होता है वैदिक सभ्यता। ये दोनों का मैनेज करना है, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मैनेज करना है बस। और दिमाग में बैठाना, मतलब जीएस को किस तरह से पढ़ना है, इस तरह से नोट कर बनाओ और आतंक फैला दो भर बीघा में। अब ध्यान देना बहुत ही प्यारा से। अब क्या देखते हैं, अब तुम यहीं पर क्या जान लो मेरे बच्चा, गौतम बुद्ध के क्या होते हैं। तो गौतम बुद्ध के बहुत प्यारा कंसेप्ट है कि गौतम बुद्ध के क्या होते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु जी का क्या नाम था, प्रथम गुरु कौन थे, प्रथम क्या थे गुरु, किनके, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का वो कौन थे, उनका नाम था अलार्म कलाम। क्या था, अलार्म कलाम कौन थे, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और ध्यान देना, अब प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ, ये जब गौतम बुद्ध अब ज्ञान की प्राप्ति पा लिए, तब उसने सोचा क्या कि अब मैं अपना ज्ञान को बांटूंगा। तो इसने अपना उपदेश देने का तात्पर्य में ध्यान देना, इसने अपना जो उपदेश दिए थे कौन से भाषा में दिए थे। तो हमारा कल बताए थे आप लोगों को, जिस तरह जैन धर्म में महावीर स्वामी ने अपने भाषा दिए थे, किस भाषा में, प्राकृत भाषा में, अर्धमागी में। लेकिन गौतम बुद्ध दिए थे किस भाषा में, तो वो दिए थे पाली भाषा में। क्वेश्चन एक बार नहीं 10 बार पूछा है कि ये बताओ जो हमारे गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिए थे कौन से भाषा में, तो मेरा बच्चा बताएगा कौन से भाषा में दोस्तों, पाली भाषा में। लेकिन
जो उपदेश दिए थे कहाँ दोस्तों? तो ये दिए थे सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और उपदेश देने की प्रथम घटना को ही क्या बोलते हैं? इस घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ये घटना क्या बोलते हैं? धर्म, क्वेश्चन एक बार 1000 पूछा, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को 3 घटना बता दी। एक घटना कौन? एक घटना बता दी है धर्म चक्र परिवर्तन, जब इन्हें भाषा जब उपने अति क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। एक था महाविष्णुष्कर्मण, घर त्याग को। और एक घटना और था, क्या था? जब बताएं शुरू में बता दें था आपको, जब मृत्यु हो जाती है तो क्या बोलते हैं? महापरिनिर्माण। आपको दिल और दिमाग में बस गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ज़बरदस्त, क्या बात है। लेकिन दोस्तों सारनाथ में अपना प्रथम दिए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ही कहाँ दिए थे? अगर पूछ दे सबसे ज़्यादा या मुझे दिखाने थे तो वो दिए थे श्रावस्ती में। और ये बताओ कि श्रावस्ती राजधानी है कौन से महाजनपद का? तो मेरा बच्चा बताएगा कौन से महाजनपद का? कौशल का। कौशल एक प्रकार क्या था? तो एक प्रकार का ये क्या है? महाजनपद है, महाजनपद। और इसकी जो क्या होती है? कैपिटल होती है क्या? श्रावस्ती। उत्तर में होते हैं श्रावस्ती, लेकिन दक्षिण में पूछे तो साकेत। आपको बताए थे, यही तो रिवीजन करना है, कटेराइज करना है, ठीक है। दिल और दिमाग बढ़िया से आपको छप गया होगा, तो इसका नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बौद्ध संगीति, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। बौद्ध संगीति, तो बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? तो वो हुआ था 4। कितना हुआ था? 4। अब आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। इधर लिखते हैं क्या? इधर यहाँ 1 2 और ये 3 1 4। इधर लिखते हैं संख्या, बहुत अच्छे समझना, 1 2 3 4। आपको जानते हैं दोस्तों, इसका बनाने में मेरा दिन रात एक करते तब जाकर आपको ऐसा कंटेंट बनाते हैं। किताब से, बुक से हटकर, आपको किताब से तो है लेकिन इसमें पढ़ने का तरीका मैं बदलता हूँ, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। तो संख्या हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या स्थान। तो पहला जो स्थान था हमारा वो था का राजगृह, क्या था? राजगृह। और दूसरा जो हमारा था क्या? वैशाली। तीसरा था हमारा पाटलिपुत्र। और चौथा था कुंडलवन। ये भी याद कर लो। और फिर देखते हैं क्या शासन किसके शासन काल में हुआ था। और फिर देखते हैं क्या अध्यक्ष। तो ये शासनकाल में किसका हुआ था? अजातशत्रु थे। अजातशत्रु शासनकाल में हुआ था। और जो हमारा ये हुआ था कालाशोक, क्या हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में। और पाटलिपुत्र जो हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। और जो हमारा कुंडलवन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। किस शासन में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। इतना दिल और दिमाग में आपका बस गया, बहुत जबरदस्त। अब ध्यान देना,
अब देखते हैं क्या अध्यक्ष के बारे में। तो जो हमारा राजा जो राजगरा में दिए थे, जो हुआ था प्रथम उदय, तो इनके थे कहाँ, कौन, महाकश्यप, महाकश्यप कौन थे, अध्यक्ष थे। और कालाशोक में कौन थे, साभाकामी, साभाकामी। और अशोक में कौन अध्यक्ष थे, तो इसका नाम था मोंगलीपुत्र। मोगलीपुत्र तीसरे, मोगलीपुत्र तीसरे। और जो हमारा कनिष्क में थे, इसका नाम था वसुमित्र, वसुमित्र। और एक था वो कौन थे, ये थे अध्यक्ष वसुमित्र। लेकिन अगर पूछ दे उपाध्यक्ष कौन था, तो इसका था अश्वघोष। लो, एक एक क्वेश्चन को दिल दिमाग में बैठाना, ठीक है दोस्तों। ये तो ये याद कर लेना ज़बरदस्त तरीके से। क्या देखने, बहुसंगीति अब देखनी है हमने। तब उसके बाद क्या देखते हैं, तो यहीं पर क्या होता है, बहुसंगीति जो हमारा चौथा जो बहुसंगीति था, क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 पूछा है कि ये बताओ कि जो हमारा बौद्ध धर्म है वो 2 टुकड़ों में बढ़ गया था कब। तब वो हमारा बढ़ा था, कब बढ़ा था, जब हमारी चौथा संगीति हुआ था। इसमें हमारा बौद्ध धर्म बढ़ गया था 2 भागों में, दो भागों में। एक में बढ़ गया था, एक का नाम था महायान, महायान, और एक का नाम था हीनयान, हीनयान। और हीनयान का एक पुस्तक का नाम था, जिसको बताए थे ऐतिहासिक ग्रंथ में, क्या, जो इन पुस्तक का नाम था कथावस्तु। और कथावस्तु में ही क्या देखते हैं हम, कथावस्तु में क्या देखते हैं, तो गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में लिखा हुआ रहता है। ये भी आपको दिल दिमाग में समझ में आ रहा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। यहीं पर क्या देख लेना तुम बहुत प्यार से, गौतम बौद्धों का प्रमुख त्यौहार, बौद्धों का प्रमुख त्यौहार होता है, त्यौहार, उसका त्यौहार का नाम होता है क्या, याद कर लेना, बैसाख, बैसाख की पूर्णिमा। क्यों होता है, क्योंकि इसी के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और मृत्यु भी हुआ था। मतलब यही तीनों कंडीशन कब हुआ था, बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही। तब इसको क्या मानते हैं, एक प्रमुख त्यौहार के रूप में मानते हैं, जब इनका गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब। ये भी याद कर लो बहुत बढ़िया से। तो इसका आंसर लेना और आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह से। तो ध्यान देना दोस्तों, और मेरा बच्चा तो क्या ध्यान देगा, जो बहुत प्यारा कंसेप्ट है वो ध्यान देना। जिस तरह इधर लिखते हैं क्या, बौद्ध धर्म के लोग, और यहीं पर लिखते हैं जैन धर्म के लोग। तो आपको बताए थे क्या कि जैन धर्म के जो लोग थे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, आत्मा में विश्वास करते थे, पूर्ण जन्म पर विश्वास, पूर्ण जन्म पर विश्वास करते थे, और इतना बात पर करते थे। लेकिन इधर अगर इधर पूछ दे तो, लेकिन जब बौद्ध धर्म में क्या था कि इसमें ये भी लोग क्या करते थे, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, पूर्ण जन्म
पर विश्वास करते थे। तो आईएएस ने पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा कि बताओ कि वैसा कौन सा तत्व है या बात है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को रिलेट करता है। तो वो क्या है? वो है ईश्वर। ये दोनों व्यक्ति क्या था? ईश्वर की कहना को, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। मतलब दोनों अनिश्वरवादी थे। क्या थे? क्या थे दोस्तों? दोनों अनिश्वरवादी थे, ईश्वर विश्वास दोनों नहीं करते थे। और इसी मैंने बताया था, इधर बताया था क्या, अगर पूछ दे, इधर बताया था आपको त्रिरत्न के बारे में। जैन धर्म में त्रिरत्न संबंधित है। क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। लेकिन क्या था? सम्यक आचरण दर्शन, सम्यक दर्शन, और क्या था? सम्यक ज्ञान। ये था किससे संबंधित था? तो ये था जैन धर्म से। लेकिन बौद्ध धर्म क्या होता है? बौद्ध धर्म होता है त्रिपिटक। क्या होता है? क्या होता है? त्रिपिटक होता है। वो कौन कौन होता है? तो एक का नाम होता है सूत्र पिटक, एक का नाम होता है सूत्र पिटक, और एक का जो दूसरा जो हमारा होता है वो होता है विनय पिटक, विनायक पिटक, विनायक पिटक, और तीसरा जो हमारा होता है उसका नाम होता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। ये भी आपको दिल और दिमाग में समझ में आ गया होगा कि इसमें होता है त्रिरत्न, इसमें होता है त्रिपिटक। ये भी इसका स्क्रीनशॉट लेना और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जबड़ा कंसेप्ट के साथ। इतना बात समझने के बाद ध्यान देना, इसमें क्या मैंने समझ लिया कि त्रिपिटक देख लिए, बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद इसमें क्या थे? प्रमुख क्या थे? अनुयायी। बौद्धों का प्रमुख अनुयायी थे कौन? किसके थे? बौद्धों का क्या था? प्रमुख अनुयायी। तो वो था दो। एक का नाम था क्या? भिक्षुक। और जो हमारा दूसरा का क्या नाम था? उपासक। एक का नाम था क्या? भिक्षुक, और एक का नाम था उपासक। तो ये मेरे बात को बहुत प्यार से समझना। कई बार, एक बार ना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा था कि भिक्षुक और उपासक में क्या मतलब है। तो जो हमारा जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जो सन्यासी जीवन को बदल लेते अपने आप को, मतलब कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि जो बौद्ध धर्म जो होते हैं ना, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, मतलब उसको विस्तार करने के लिए जो अपने आप को सन्यासी बना लेते हैं उसे कहते हैं भिक्षुक। सन्यासी बना लेते हैं। लेकिन ऐसा भी कंडीशन आता है कि जो घर में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, घर को त्यागते हैं नहीं, सन्यासी जीवन नहीं करते हैं, घर में रहकर बौद्ध धर्म का क्या करते हैं? प्रसाद करते हैं, बांटते हैं। मतलब गृहस्थ जीवन को निभाते हुए ये क्या करते हैं? बहुत प्यारा कंसेप्ट है। गृहस्थ जीवन को निभाते हुए जो रहता था उसको बोलते हैं उपासक। जो सन्यासी बन जाते हैं उसे बोलते हैं भिक्षुक। तो इतना भी कंसेप्ट को याद कर लेना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। ये समझ में आ गया होगा? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त।
तो नोट करना है, तो वो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, बौद्ध धर्म में था, क्या था? अष्टांगिक मार्ग था। क्या था? अष्टांगिक 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 क्या था? अष्टांगिक मार्ग था। तो उसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बोलते हैं अतस्य, अस्ते। अस्ते मैंने क्या होता है, और एक होता है बहुत प्यारा जिसको बोलते हैं क्या? अपरिग्रह। सॉरी, एक होता है अतस्य, और अतस्य का मतलब क्या होता है तो वो ध्यान देना। अतस्य का जो मतलब होता है क्या? चोरी नहीं करना। इसका मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। क्या होता है? चोरी नहीं करना, याद कर लेना। और एक होता है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का मतलब होता है क्या? दूसरे का संपत्ति, दूसरे का संपत्ति नहीं रखना। दिल में बस गया? वेरी गुड। इतनी बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या जानते हैं? बहुत ही प्यारा था। अतस्य मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह मैंने दूसरा का संपत्ति नहीं रखना। मैं यही पढ़ाता हूँ दोस्तों, जो पेपर में कई बार पूछा था, ये कई बार क्वेश्चन डाला था, एक बार नहीं 1000 बार पूछा था कि अपरिग्रह मतलब होता है क्या? दूसरे को संपत्ति को नहीं रखना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, बिल्कुल याद कर लेना। अब उसके बाद क्या जानते हैं? अब यहाँ पर जानते हैं, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, क्या? याद कर लेना, बहुत ही कई बार पूछा था क्वेश्चन, पेपर में आता है कि जो प्रथम बौद्ध मूर्ति किस शैली में बनी थी? जो प्रथम बौद्ध की मूर्ति जो थी वो किस शैली में तो बनी थी? मथुरा शैली में। किस शैली में बनी थी? मथुरा शैली में। मेरा अब तुमसे क्वेश्चन है क्या, कि ये बताओ कि मथुरा शैली कौन से धर्म से संबंधित है? तो मेरा बच्चा बताएगा मथुरा शैली जैन धर्म से संबंधित है। कल बताए थे कि मथुरा शैली क्या था? जैन धर्म से संबंधित था, ये बताए थे। और जैन धर्म का एक केंद्र था, कौन? मथुरा। और मथुरा शैली जैन धर्म से संबंधित था, और मथुरा जैन धर्म का एक क्या था? महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन, कि प्रथम जो बौद्ध मूर्ति कहाँ बनता है, मतलब किस तरह का में बनता है, किस शैली में बनती है? मतलब क्वेश्चन है क्या, कि जो हमारा प्रथम बौद्ध मूर्ति जो बनती है किस शैली में बनती है? तो वो बनती है, हमारा दोस्त बच्चा बताएगा कि मथुरा शैली में। अगर पूछ दे आपसे कि सबसे ज़्यादा, क्या पूछ दे? सबसे ज़्यादा बौद्ध मूर्ति किस शैली में बनती है? तो वो बनती है गांधार शैली में। ये भी याद कर लो। किस शैली में दोस्तों? गांधार शैली में। मैंने इस तरह आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया। तो इस प्रकार दोस्तों क्या होता है, हमारा बहुत प्यारा कंसेप्ट जो गौतम बुद्ध के बारे में हमने बहुत ही बारीकी रूप से आपको दिल और दिमाग में बस बैठा दिया है। तो ये इतना रिवीजन करना, और पढ़ने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो मैं बताता हूँ उसको आप एक बार ज़रूर देखिए, आपको दिल में बस जाएगा।
मैं आपको तोड़ तोड़ कर हर एक पॉइंट को आपको बारीकी रूप से बताता हूँ कि मेरे बच्चा कभी कोई भी बंदा मुश्किल में ना फंसे। हर एक पार्ट को मैं तोड़कर बताता हूँ। इस प्रकार हमारा क्या होता है, बौद्ध धर्म समाप्त होता है। उसके बाद आगे चलेंगे, आप सब धर्म के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, कल अपने आप क्लास पर ध्यान दीजिएगा और हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मैं बारीकी रूप से चैप्टर बाय चैप्टर को कंप्लीट करता जाऊँगा और आप दिल और दिमाग में बसेगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। हमारा मेन पूंजी संपत्ति यही है, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। बस आपको चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।